गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो आप लोग। जैसा कि यहाँ पर आपको मेंशन है कि 12th क्लास की केमिस्ट्री अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब आपको पिछली क्लास में मैंने क्या बताया था, ऑप्टिकल आइसोमर के बारे में बताया था थोड़ा बहुत शायद, और आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी बचता है किस चीज में, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में। तो आपको क्या करना है, आपको क्या मैं करवाऊंगा, अब आपको क्या ऑप्टिकल आइसोमर का जो कल एग्जांपल छोड़ा था ना, किया था, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बता रहा था और सेंटर ऑफ सिमेट्री के बारे में हम समझ रहे थे, वो दोबारा से समझते हैं। ठीक है बच्चों, यहां पे हमने कोबाल्ट ले लिया NH3 Cl मतलब क्लोरीन। अब देखो, इसको दोबारा से समझो। ये मेरा हाथ है, इसके बीच में मार्कर मैंने ले लिया, ये सेंटर है, ये सेंटर है। यहां पर क्या है, कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट है। तो ये जो NH3 है, ये जो मैंने डॉटेड लिखा ना बच्चा, डॉटेड, ये क्या है, एक प्लेन में ऐसे, मतलब ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, मतलब प्लेन खींचो तो एक प्लेन में आ जाएंगे ना, तो ये प्लेन में प्रेजेंट है। और NH3 है ना ऊपर वाला, वो मान के चलो यहाँ ये NH3 है, और नीचे वाला NH3 बोलूं तो मैं ये नीचे वाला NH3 है। ठीक है, अगर आप देखो इसमें कोई प्लेन प्रेजेंट है कि नहीं, प्लेन कैसा होना चाहिए, जो प्लेन ऐसा होना चाहिए जिसमें अगर कट करे उसको तो ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा सेम होना चाहिए। अब देखो आप, अगर ये NH3 है, ये NH3 है, और ये NH3 है, और ये NH3 है, इसको इस प्लेन के हिसाब से मैं काट दिया मैंने, तो ये जो NH3 होता है ना, ये यहां पर देखो, चलो ये जो NH3 होता है ना बच्चों, यहां पर NH3 होता है। तो आपको पता है कि एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं, वो स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं साइज के अंदर। तो ये अगर मैं काटूंगा, NH3 का आधा मॉलिक्यूल ऊपर रहेगा और NH3 का आधा मॉलिक्यूल नीचे रहेगा। इसी प्रकार इसका आधा ऊपर रहेगा और आधा नीचे, ऐसे काटूंगा, ये स्फेरिकल मान के चलो काटूंगा, तो आधा नीचे रहेगा कि नहीं रहेगा, आधा ऊपर रहेगा। इसी प्रकार ये और इसी प्रकार ये, अगर यहां से इसको काट दूं, मैं कट कर दूं, तो आप देखोगे कि ये एक NH3 ऊपर, एक NH3 नीचे, और ये क्लोरीन का आधा मॉलिक्यूल ऊपर, आधा मॉलिक्यूल नीचे, सेम यहां पर, सेम यहां पर और यहां पर। अब आप देखोगे दोनों प्लेन को ऐसे काटते हो, इसको ऐसे काटो, आप ऐसे काट रहे हो, तो यहाँ पे एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल होगा, आधा आधा बटेगा कि नहीं बटेगा। तो अब इसके देखोगे ना आप, तो जो नीचे पोर्शन है, नीचे वाला पोर्शन दिखाता हूं, ऊपर वाला पोर्शन देखो आप, ऊपर वाले पोर्शन में क्या है, NH3 यहाँ पर प्रेजेंट है, और यहाँ पर आधा हेमिस्फीयर, आधा स्फीयर क्या प्रेजेंट होगा, NH3 का, यहाँ पर भी NH3 का, यहाँ पर भी NH3 का, और यहाँ पर भी NH3 का। अब इस साइड से देखो, ये NH3 का मॉलिक्यूल प्रेजेंट है कि नहीं, आधा मॉलिक्यूल, सॉरी NH3 का आधा मॉलिक्यूल, Cl का, Cl का, Cl का, Cl का। तो इस तरीके से मैं अगर यहाँ से प्लेन से काटता हूँ इसको, ये क्या है, ये ऐसे बाहर निकला हुआ NH3, जैसे मैंने बताया, ये NH3 बाहर और ये अंदर की तरफ। पर हम बोर्ड तो बच्चों 2D है, इसे दिखा नहीं सकते ना कैसे करना है। तो आपने देखा कि अगर इस प्लेन के हिसाब से काटता हूं इसको मैं, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, मतलब दोनों प्लेन एक जैसे हैं। समझ रहे हो इस बात को। तो मतलब ये ऑप्टिकल आइसोमर की बात करूं, ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। मैंने बोला था आपको, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो, वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करते। ये ऑप्टिकल आइसोमर की डेफिनेशन तो बच्चों आप ही देख सकते हो, कर सकते हो बुक में से, परंतु ये चीज समझनी जरूरी है। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री का फंडा बताता हूं। सेंटर ऑफ सिमेट्री में बताऊं आपको मैं, अगर सेंटर के एटम से इस साइड हम जा रहे हैं, किसी भी साइड ले लो आप, इस साइड अगर आ रहे हो, यहां पर अगर हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है, तो इस साइड आओगे तो वही सेम एटम उतनी ही दूरी पे प्रेजेंट होना चाहिए। इस साइड आपकी तरफ आ रहे हो, अगर यहाँ पे कोई एटम प्रेजेंट है, मान लो क्लोरीन, तो इस साइड से इतनी दूरी पे बैक क्लोरीन प्रेजेंट होना चाहिए। ऊपर की तरफ देख लो, इस तरफ देख लो, किसी भी तरफ देख लो, अपोजिट साइड में उतनी ही दूरी पर वो सेम एटम प्रेजेंट होना चाहिए।
तब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री देखें, आ जाओ इसको ऐसे समझो, ये क्या है NH3 का मॉलिक्यूल, सेंटर से ऊपर गए NH3 मिला, तो सेंटर से नीचे गए तो NH3 मिला कि नहीं मिला, सेंटर से इधर आए क्लोरीन मिला, तो सेंटर से इसके बिल्कुल अपोजिट गए तो क्लोरीन मिला कि नहीं मिला, सेम दिस, तो मतलब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है बच्चों और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो बच्चों, वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता। इस बात की गांठ बांध लो आप, वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता। समझ रहे हो इस बात को आप? अब देखो आप, जस्ट मिनट वेट, अब आप देखो, अगर ये मॉलिक्यूल बच्चों में बदल के क्लोरीन कर दूं यहां पर, या क्लोरीन के अंदर ब्रोमीन कर दूं, छोड़ो आप क्लोरीन क्यों, ब्रोमीन कर दूं, अब देखो इसकी प्लेन ऑफ सिमेट्री की कहानी देखो, ये पकड़ा, ये सेम है NH3 Cl, सॉरी ये सेम Cl, ये ऊपर वाला सेम NH3, बट यहां पर बच्चों क्या आ गया, ब्रोमीन आ गया कि नहीं आ गया, ब्रोमीन आ गया ना। तो यहां अगर इस प्लेन से काटता हूं, ये बात मैंने मान ली, क्लोरीन आधा आधा कट जाएगा, आधा ऊपर आधा नीचे रह जाएगा, परंतु ऐसे काटोगे तो ऊपर की साइड क्या है NH3, नीचे की साइड क्या है ब्रोमीन, ऊपर वाला नीचे जैसा बनेगा कि नहीं बनेगा, अरे नहीं बनेगा, क्योंकि नीचे ब्रोमीन ऊपर NH3 है, तो इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री या POF नहीं है तो ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। अब आप बोलोगे कि सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक ही नहीं की, अरे बच्चों आप चेक कर सकते हो इसमें, अगर सेंटर से ऊपर जाते हो, अगर NH3 मिलता है तो नीचे जाओ तो भी NH3 मिलना चाहिए, परंतु यहाँ पे तो ब्रोमीन मिल रहा है, इसमें POF भी नहीं है बच्चों और COF भी नहीं है, समझे आप? चलो एक और देखते हैं, इसी में और सीखते हैं थोड़ा सा, क्या मैं बताता हूं आपको। यहां पर वापिस मैं NH3 लगा रहा हूं बच्चों, बट यहां पर मैं आपकी बार ब्रोमीन लगा रहा हूं। आप मेरे को देख के बताओ कि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं, आप मेरे को देखकर बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि नहीं। इस वीडियो को पॉज कर लो आप, मैं करवा देता हूं आगे। बात क्या है, वही सेम पकड़ो आप, यहां NH3 सेम, यहां सॉरी यार Cl, यहां Cl सेम, यहां Cl सेम, यहां Cl सेम, डिफरेंट क्या कहां आया, यहां ब्रोमीन वाले साइड में, ऊपर वाला सेम है NH3, नीचे वाला सेम है। अब आपको यहां पे ब्रोमीन है ना, यहां पे ब्रोमीन है, आपको इसको काटोगे तो ब्रोमीन का एक सफेद है वो आधा ऊपर रह जाएगा, आधा नीचे रह जाएगा, तो ऊपर वाली चेक करोगे, यहाँ पर आधा Cl, यहाँ पर आधा Cl, यहाँ पर आधा Cl, यहाँ पर आधा ब्रोमीन, नीचे वाली में आधा ब्रोमीन, Cl, तो ऊपर वाला नीचे वाला जैसा हो गया कि नहीं हो गया। तो अगर प्लेन के अंदर कोई डिफरेंट एटम हो, प्लेन के अंदर डिफरेंट एटम हो, तो उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। तो आप अब से क्या करोगे, ओनली प्लेन ऑफ सिमेट्री देखोगे, ठीक है, या सेंटर ऑफ सिमेट्री देखोगे, दोनों देख लेना। उनमें से अगर कोई एक प्रेजेंट है, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री में से अगर कोई एक भी प्रेजेंट है, तो वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो ये ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, और इसके साथ साथ ही इसके ऑप्टिकल आइसोमर देख लेंगे हम। ज्योमेट्रिकल GI एंड OI, GI का मतलब ज्योमेट्रिकल आइसोमर और OI का मतलब ऑप्टिकल आइसोमर इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स।
ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर तो मैंने बताया था कि एंगल का फर्क होना चाहिए, एक शीश होता है एक ट्रांस होता है। तो सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में सिस और ट्रांस की पोजीशन जान लेते हैं। सिस कौन सा होता है और ट्रांस कौन सा होता है, इस चीज की पोजीशन जान लेते हैं। ठीक है, ये दिख नहीं रहा था, मैं चेक करने गया था बच्चों। अगर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री मैंने अभी बताई आपको कि ये यहां पर सेंट्रल मेटल एटम होगा, यहां पे लिगेंड, यहां पे लिगेंड, यहां पे लिगेंड, यहां पे लिगेंड, यहां पे लिगेंड और यहां पर लिगेंड। ठीक है, तो इसको मैं L1 मान लेता हूं, L2, L3, L4, L5, L6। सिस बच्चों कौन सा होता है, जो सेम साइड प्रेजेंट हो। अब इसको देखो, मैं बताता हूं। ये क्या है बच्चों, L1 है, ये क्या है L2। अब देखो ऊपर वाला L2 है और ये L3 और ये L4 और L5 इसको माना है। देखो इसमें मैच करो, L1 L2, ठीक है, L3 L4, L5 इसको माना है और L6 इसको माना है। अब सेम साइड की कहानी बताओ, यहां से शुरू करो बच्चों। 1 और 3 देखते हो आप, 1 और 3 दोनों एक साइड है कि नहीं, है ना। तो 1 3, तो शिश की बात कर रहा हूं, शिश फॉर्म की। अगर कोई 1 3 भी प्रेजेंट हो तो वो शिश होगा। अब आप देखो, तो ये 1 है और ये 2 है, ये दोनों भी एक साइड में पड़ते हैं। वैसे देखो तो एक साइड ही है, अपोजिट साइड तो वो होती है, एक यहां पर है तो एक यहां पर हो। तो ये 1 और 3 भी एक साइड है, देखोगे ऐसे एक साइड है कि नहीं। तो 1 2 है, जो ये 2 है, 1 और 2 भी एक साइड है, 1 2। अब आप देखो इसको, ये क्या है 2 और ये 3, ये भी एक साइड है। अपोजिट साइड पहले ही कंफर्म कर देता हूं, एक यहां पर तो एक यहां पर, एक ऊपर तो एक नीचे, ये सेम साइड मानते हैं इनको। अगर ये कौन सा लिगेंड मान के चल रहे हैं हम, ये बच्चों L2 है और ये L3 है, तो ये देखो दोनों सेम साइड है कि नहीं, तो L2 3, ये भी सेम साइड हो गया। अब आप देखो, इससे तो अंदाजा लगा ही दोगे दोनों सेम साइड है। L3 and 4, तो 3 and 4, और ये देखो वो सेम पोजीशन पे आओ, 1 2 3 4 और ये एक साइड, दोनों एक साइड, 4 and 2 एक साइड, 4 2, ठीक है। और इसी प्रकार 4 5 5 6 और 6 4। तो बच्चों ये इतनी पोजीशंस होती है ना, इन्हें सिस बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? अगर और भी कुछ रह गया भाई आप चेक कर लेना। अब देखो ये भी सेम साइड है, तो इसे 1 6 बोल दो बच्चा। ये भी सेम साइड है, 5 6 बोल दिया हमने। ये भी सेम साइड है, 2 और 6, इसे 2 6 बोल दो। भाई ये सिस फॉर्म होती है। जैसे आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जो मैंने 10 सिस फॉर्म आपको करवा दी। सिस का मतलब समझ गए कि सेम साइड होना चाहिए। ठीक है, सेम साइड होना चाहिए। अगर एक आधी सिस फॉर्म और बची है तो आप खुद उसको निकाल के देखना कि किस प्रकार है वो सिस होती है। अब इसकी ट्रांसफॉर्म के बारे में बात करते हैं। सिस तो हमने देख ली, तो अब इसकी ट्रांस की भी बात कर ले अपन। ट्रांस का मतलब क्या होता है? अपोजिट साइड में। अब अपोजिट साइड तो बच्चों इसमें 3 ही है। कैसे? आ जाओ बताता हूं। ये 2 है, इसके बिल्कुल अपोजिट क्या है? 5 2 5। तो ट्रांस की बात करूं मैं, ट्रांसपोजिशन क्या होती है? 2 and 5। समझ गए आप? और ये L1 है और ये L4 है। ये L1 है, ये L1 है और ये L4 है। तो अपोजिट साइड हो गई ना, 1 4। L3 और L6
ट्रांसपोजिशन होती है। तो आई थिंक आप सीसो ट्रांस समझ गए होंगे बच्चों, ऑप्टिकल आइसोमर कैसे निकालना है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमर इन ऑक्टाहेड्रल के पहले एक दो एग्जांपल आज करते हैं और बाकी का बाद में खत्म करेंगे, ठीक है। पहला एग्जांपल की बात करूं बच्चों, तो पहला एग्जांपल क्या लूंगा मैं आपको पता ही है। मेटल के साथ सारे के सारे लाइगेंड्स एक जैसे हों। क्या MA6, यहां पर A लाइगेंड है और A अकेला लिखा है, मतलब यूनिडेंटेड लिगेंड है, यूनिडेंटेड लिगेंड है। तो देखो बच्चों, बना देता हूं इसको मैं। A यहां पर प्रेजेंट, A यहां, A यहां, ठीक है, समझ रहे हो इस बात को। अगर आप देखोगे सारे के सारे A है, यहां देखो ये सिस भी है, शेप साइड भी है, यहां देखो ये ट्रांस भी है, यहां देखो ये ट्रांस भी है, यहां देखो ये सिस भी है। तो भाई ओनली A प्रेजेंट है, A के अलावा कुछ तो है ही नहीं। रिलेटिव पोजीशन किसके रिस्पेक्ट में चेक करें, किसके रिस्पेक्ट में। आपने देखा होगा पीछे A4 लिया था हमने, MA4, उसमें कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं था। क्यों? कि रिलेटिव पोजीशन नहीं है। और एंगल चेक करें तो किसके रिस्पेक्ट में करें। यहां पर बच्चों देखो ये ऐसे है, मान के चलो A यहां पर ऐसे है और एक अगर ये इसके साथ तो 90 डिग्री एंगल बना रहा है, परंतु एक A 180 डिग्री का भी एंगल बना रहा है। तो इसके साथ कोई रिस्पेक्ट तो होना चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में चेक करें हम, समझ रहे हो। तो इसका कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होता है। अब अगला केस देखते हैं। अब अगला केस देखते हैं बच्चों। अगला केस क्या है आपको पता है, जैसे MA5 और B लूंगा। अब इसका डायग्राम ड्रॉ करो, सीधा डायग्राम ही ड्रॉ कर देता हूं मैं। यहां पे लिख देता हूं MA5B। B मैंने यहां पे ले लिया, A A A। अब आप देखो, चलो मान लिया मैंने कि इस B के हिसाब से देखो ये डिफरेंट है, या फिर A के हिसाब से देखो तो ये दोनों A कितने डिग्री एंगल बना रहे हैं, 90 डिग्री का। बट ये दोनों A कितने का बना रहे हैं, 180 डिग्री का। मतलब यार A है वो 90 का भी बना रहे हैं और 180 का भी बना रहे हैं। तो बात तो वैलिड नहीं हुई, सिस ट्रांस वाली बात तो नहीं हुई ना। सेम चीज, दोनों चीज दिखा रही है। तो मैंने क्या बताया था पीछे आपको, कोई आइसोमर भी नहीं। चलो आप बोलोगे कि भाई इस B के रिस्पेक्ट में देखो, ये B है, ये B ऐसे है बच्चों, है ना। बाहर की तरफ मान के चलो, ये इस बोर्ड के साथ, इस A के साथ कितने डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। इसके साथ A, पर ये जो A पीछे है इसके, उसके साथ 180 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये B भी दोनों 90 और 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। तो मतलब दिक्कत वही सेम पिछली वाली बात, इसका भी कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं होता। तो बच्चों अगली क्लास में वो पढ़ेंगे हम 4, 5, 6 केस जितने भी होंगे जिनमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो होता है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बच्चों कहीं भी आपको प्रॉब्लम आती है केमिस्ट्री से रिलेटेड, 9th, 10th, 11th, 12th मैं पढ़ाता हूं, आप वीडियो देखते होंगे। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, ताकि वो आपकी दिक्कत मैं जड़ से खत्म कर सकूं। थैंक यू।